Hello student, today we are going to start class 10th. Chapter 4 is going on. Exercise 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है ये. तो ये है एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ट्वाइस रुपीज़ फाउंड वाज फाउंड 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज द प्रोड्यूस इन अ डे. On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on the day. तो स्टूडेंट एक इंडस्ट्री है जो कि प्रोड्यूस करती है एक नंबर ऑफ़ टॉय के कितने नंबर ऑफ़ टॉय बनाती है एक दिन के अंदर कुछ टॉय बनाती है. तो उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट जो है जितने भी नंबर ऑफ़ टॉय हैं उसे 55 में से उसे माइनस कर दो, इतनी उसकी कॉस्ट है. तो मान लिया एक आर्टिकल की एक टॉय की कॉस्ट है, यानी कि तो हम इसमें मान लेंगे और टोटल कॉस्ट जो है वो 75 रुपीज़ है. तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखेंगे. बुक का ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का. तो स्टूडेंट ये है सॉल्यूशन, इसका देखते हैं. हमने लेट करा लेट द नंबर ऑफ़ टॉयज़ जो हैं वो हमारे हमने मान लिया वो एक्स हैं. एक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में, जो है एक्स टॉय बनते हैं. अब हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक दिन में जो कॉस्ट है वो 55 माइनस एक्स, जितने भी हमारे टॉयज़ बने हैं उन्हें 55 माइनस एक्स से 55 से माइनस करना है. तो नंबर वो प्रोडक्ट कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, एक दिन की कॉस्ट आ गई है. लेकिन टोटल कॉस्ट जो है वो 75 रुपीज़ है. अब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जो नंबर ऑफ़ आर्टिकल एक दिन में बनाए हैं उनकी एक दिन की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो वन डे की जो हमारी नंबर ऑफ़ टॉय है वो एक्स है और उसकी जो कॉस्ट है 55 माइनस एक्स है दोनों की प्रोडक्ट की. तो इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट आ गई 750. अब इसकी एक्स की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750. अब 50 यानी कि हम इसको इधर लेकर आ जाएंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर लिखा 55x प्लस एज इट इज़, ये 75 को इधर लेकर आए हुए 750 को इधर आकर माइनस में हो गया इक्वल्स टू 0 लगा दिया. अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस बन गया, ये माइनस का प्लस बन गया, साइन चेंज हो जाएंगे इक्वल्स टू 0. अब स्टूडेंट हमें इसके 750 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 750 आए और उनको उनको प्लस करने पर यहाँ प्लस का साइन है 55 आ जाए. तो अब इसके लिए हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे. तो 750 को 3 से पहले डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 1 इधर अपोज गया, हो गया 15, 3 5 जा 15, 0 एज इट इज़. फिर 5 से डिवाइड करो, 5 5 जा 25, ये 0 आ गया. फिर 5 से 5 1 जा 5 0, फिर 5 2 जा 10, ये 2 1 जा 2, ये आ गया. अब हम इसमें हमें ये देखना है कि 55 कैसे आएगा सम. तो मैं इसकी पहले इन दोनों की प्रोडक्ट कर लेता हूँ. 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 15 5 जा 75, यानी कि ये आ जाता है 5 2 जा 10 तो नहीं होगा, यानी कि मैं इसको ले लेता हूँ, इन दोनों को ले लेते हैं. 5 5 जा 25 और 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 और 5 5 जा 25. तो 30 और 25 की मल्टीप्लाई करने पर स्टूडेंट मुझे मिलेगा 750 और इन दोनों को अगर प्लस कर दिया 30 और 25 को तो ये आ जाएगा मेरा 55. तो इसको ब्रेक करके लिखेंगे 55 को ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ नोट कर लेंगे, यानी कि माइनस लगाएंगे और ये इसको ब्रेक करके लिखा 30 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 750 इक्वल्स टू 0. अब अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि जब माइनस की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस 750 ये एज इट इज़ इक्वल्स टू 0. अब इन दोनों में से यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस 30x है, एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करोगे एक्स बचेगा, एक्स से माइनस 30 को डिवाइड करोगे तो एक्स कट गया माइनस 30. अब इन दोनों में से माइनस 25 कॉमन लिया, माइनस 25 से 25 को डिवाइड करोगे एक्स, माइनस 25 से 75 को डिवाइड करने पर माइनस 30 बचेगी. ये दोनों सेम ब्रैकेट होंगे तो x माइनस 30 कॉमन लिया तो x माइनस 25 इक्वल्स टू 0. तो x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 30, x इक्वल्स टू 25 आ गया. तो इसका मतलब ये हो गया नंबर ऑफ़ टॉयज़ जो हो गए
वो वन डे में प्रोड्यूस होते हैं या तो 30 होंगे या फिर 25 होंगे। तो ये स्टूडेंट मैंने निकाल दिया है। अब हम इसका नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम हमारी है ये, द फाइंड टू नंबर हमें फाइंड करने हैं हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट जो है इज़ 182, प्रोडक्ट है 182। तो लेट कर लेते हैं, वन नंबर हम x मान लेते हैं, तो अदर नंबर जो हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 27 था। तो एक x हो गया, दूसरा 27x माइनस एक्स हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जो है दोनों का 182, यानी प्रोडक्ट मैंने लगाया पहला नंबर ये, तो फिर दूसरा नंबर ये, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 182। अंदर मल्टीप्लाई करिए 27x हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस के 182 इक्वस टू 0। अब इसको माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे, इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दी मैंने और एक्स स्क्वायर को इधर लिखा -27 और ये प्लस 182 हो गया। 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करने पर 27 आ जाए, क्योंकि यहाँ प्लस का है साइन, तो प्लस करने पर 27 आना चाहिए। तो 182 2 से मैंने डिवाइड करा, ये 91, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 13, तो 7 2 जा 14 हो गया। तो 14 और 13 की मल्टीप्लाई करो 182, दोनों को प्लस करके देखा तो 27 आ गया। तो 20 इसको आगे आप खुद करोगे तो इसको हम ब्रेक करके लिख देंगे 14 + 13, तो इसे आपको खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 4, फाइंड आउट कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। दो पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका सम जो है जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का सम जो है 365 है। अब हमें उन नंबरों को बताना है। कॉन्जुगेटिव का मतलब लगातार जो होते हैं, जैसे एक 5 हो गया तो दूसरा कॉन्जुगेटिव हो जाएगा 6, अगर 6 है तो कॉन्जुगेटिव हो गया 7। तो एक नंबर हमारा, तो हमने x मान लिया है, तो कॉन्जुगेटिव जो हो जाएगा वो x + 1 हो जाएगा, यानी कि एक ज़्यादा होता है कॉन्जुगेटिव नंबर। तो एक x हो गया तो दूसरा कॉन्जुगेटिव नंबर x + 1 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी कि x पे स्क्वायर लगाओ और x + 1 का स्क्वायर करो, दोनों का सम 365 आ गया। अब इसकी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर एज इट इज, होल स्क्वायर की एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे a² + b² + 2ab वाली, तो x² + 1 + 2x। अब ये इधर ले जाओ -365। अब x² मिलकर 2x², ये +2x हुआ, ये 1 और -365 को सॉल्व करेंगे -364। अब ये पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई 2 करेंगे तो x² + x -182। अब -182 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 1 आए, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस करने पर 1 आए। 182 के फैक्टर हमने ऊपर भी किए थे, 14 और 13 आए थे जो कि 182 के, जिनको प्लस करने पर 27। लेकिन स्टूडेंट देखो गौर से, अगर इनको माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा ना, तो 14 और 13 की मल्टीप्लाई 182 और माइनस करने पर 1 आ रहा, तो 14 और 13 यहाँ पर लिख देंगे, यानी इसको ऐसे कर लेंगे x² प्लस इसको लिखेंगे 14 - 13 इंटू x -182 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x² प्लस 14x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 14x - 13x -182 इक्वल्स टू 0। अब इसमें कॉमन ले लो और इसमें कॉमन ले लो, इसे आप खुद करना आगे स्टूडेंट, इसको आप खुद करेंगे सॉल्व इसका। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका ये है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द एल्टीट्यूड क्वेश्चन नंबर 5 है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। ये हमें अदर 2 साइड, ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा। तो मान लिया इसका बेस x है, तो एल्टीट्यूड जो है 7 लेस देन x - 7 हो गया, ये 13 गिवन है, तो लेट कर लिया, बेस जो है मैंने x लेट कर लिया, जबकि एल्टीट्यूड हो जाएगा x - 7। अब इस इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम, ये होती है हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हो गया x² + 7 - x का होल स्क्वायर, ये हो गया 169। 13 का स्क्वायर, ये x², यहाँ होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, x² प्लस b² यानी 49
माइनस 2ab यानी कि कितना आ जाएगा 14x आ जाएगा। अब ये जो है एक्स स्क्वायर मिलकर 2x² हो गया, ये माइनस के 14x और प्लस के 49। अब इसको 169 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा, तो 2x² माइनस 14x 49 माइनस 116 आ गया। ये सारी इधर लिख दो और 0 को इधर लिख देते हैं, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं हम। तो 2x² माइनस 14x और ये माइनस का ये 49 और 169 यानी माइनस के 120 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग बाई 2 लिख भी दिया है। तो यहाँ x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट वही 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं, माइनस करने पर 7 आ जाए। तो 12 5 जा 60 होते हैं, 12 में से 5 गए 7। अब इसको यहाँ ऐसे लिख लेंगे x² माइनस 12 माइनस के 5 अब इंटू एक्स लिखोगे माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब इसे नेक्स्ट आगे तुम इसका खुद सॉल्व करोगे स्टूडेंट, और इसमें दो वैल्यू आ जाएंगी एक्स की, एक एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। तो हमें जो है क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो केवल पॉजिटिव होती है, जो नेगेटिव आएंगे उसको हम रिजेक्टेड मानेंगे, उसे रिजेक्ट कर देंगे। जो एक्स की नेगेटिव वैल्यू आएगी उसे रिजेक्ट कर देंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू को ही हम इसमें मान लेंगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। हाँ तो स्टूडेंट ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 है। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of the production of each article was 3 more than twice the number of the article produced on that day. If the total cost of the production is 90 rupees, find the number of the article produced। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही था। तो स्टूडेंट ऐसे ही देखेंगे, तो स्टूडेंट हम इसमें मान लेंगे। देखो इसमें ये क्वेश्चन ऐसे होगा, तो इस क्वेश्चन में हम ये करेंगे। हाँ तो इसमें हमने क्या कर दिया, लेट द नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल जो है प्रोड्यूस्ड होते हैं एक वन डे में, वो एक्स होते हैं। तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल वो हम मान लेंगे 2x + 3। तो एक दिन में जो आर्टिकल प्रोडक्ट हो रहे हैं वो 2x + 3 हो रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वो हमारी 90 है। तो वो होता है जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू 90 है। तो अब हम इन दोनों की क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वो x हो गई और कॉस्ट ऑफ एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी 2x + 3। अब x की 2x में मल्टीप्लाई करो 2x, वो 3 में करेगी 3x, 90 तक जाकर माइनस के 90। अब पहले 90 की और इसकी 2 की मल्टीप्लाई करोगे 180। अब 180 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करने पर 3 आ जाएँ, तो पहले फैक्टर कर लिए। 3 6 जा 18, 0 एज इट इज़, 3 2 जा 6, 0 एज इट इज़, 3 2 जा 10 और 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो अब हम इसमें करेंगे कितने आने चाहिए, हमारा इसमें आना चाहिए 90 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करने पर 3 आ जाएँ। तो 90 के ऐसे फैक्टर 180 के ऐसे फैक्टर, तो 12 × 15 हमारा आया 180, और 180 15 में से 12 गए 3 आ जाएगा। तो इसके जो फैक्टर हुए हैं वो 2x² यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 15 - 12 इंटू x - 90 इक्वल्स टू 0। अब 2x² प्लस ये ब्रैकेट ओपन करो यानी 15x - 12x - 90 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा, क्या x कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा x यानी कि 2x - 15, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा 6। तो 2x - 15 इक्वल्स टू 0। ये दोनों सेम ब्रैकेट हो गए, तो सेम ब्रैकेट हो गए 2x - 15 इंटू इससे ये डिवाइड हो गया x बचा, और ये डिवाइड होकर -6 बचा इक्वल्स टू 0 आ गया। अब 2x - 15 इक्वल्स टू 0 आ गया, और x इक्वल्स टू 15/2 आ जाएगा, और यहाँ पर x - 6 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू स्टूडेंट 6 आ गया। तो स्टूडेंट ये 15/2 जो है इसको रिजेक्ट कर देंगे, ये रिजेक्टेड हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ़ आर्टिकल जो है
वो जो है हमारा फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, इसलिए ये तो रिजेक्टेड हो गया, इसे रिजेक्टेड मानेंगे। लेकिन अब आ गई x की वैल्यू 6 आ गई, यही हमारे नंबर ऑफ़ आर्टिकल होंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।